और चलिए अब बात उत्तरकाशी में सुरंग में जारी 41 जिंदगियों की जंग की। लगातार काम चल रहा है, अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर एक से एक हैवी मशीन जो है उनको लेकर के लगातार इस रास्ते पर निकला जा रहा है और देख सकते हैं पूरा जो ट्रैफिक का इंतजाम है उसको किया जा रहा पुलिस की ओर से। इस वक्त जिस जगह पर हम हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा रास्ता है, क्योंकि मलबा का बीचों बीच का हिस्सा है जहां पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है और वहां पर ड्रिलिंग करना आसान नहीं। जो संभव उपलब्ध मशीन और दूसरी तकनीकी हो सकती है उसको लगातार लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। विकल्प कोई भी हो, लेकिन प्राथमिकता यही है कि कैसे भी इन 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो आज एक और नया दिन शुरू हो गया है, उस इंतजार का जो 11 दिन से खत्म नहीं हो रहा। 11 दिन से सुरंग के भीतर से 41 मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। सुरंग के हर कोने से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन टनल को टकटकी लगाए देख रहे देशवासियों के मन में यह सवाल है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही है। तो कल एक और खुशखबरी भी आई। मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया था जिसमें सभी जो 41 लोग थे वो महफूज नजर आए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम से लेकर परिजनों का हौसला और हिम्मत बढ़ी है। रेस्क्यू के काम ने रफ्तार पकड़ी है और अब उम्मीद ये है कि बहुत जल्द जो सारे मजदूर हैं सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। ये तस्वीरें आप समझिए और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, किस तरीके से कोशिश की जा रही है इन लोगों को बाहर निकालने की। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 लोगों का रेस्क्यू युद्धस्तर पर जारी है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पाइप के जरिए रास्ता बनाया जा रहा है। सुरंग में कैसे पाइप डाले जा रहे हैं, वो कौन से पाइप हैं जो 41 मजदूरों की लाइफलाइन है। उत्तरकाशी से एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टनल के भीतर जो एक और टनल बनाई जा रही है पाइप के जरिए, जिसके जरिए तमाम 41 लोगों को बाहर निकाला जाना है। उन पाइप को आज बेहद करीब से आपको दिखाते हैं। ये वो पाइप हैं जिनके जरिए इन 41 लोगों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। ये आप देखें तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इनसे एक एक कर सभी लोगों को बाहर आसानी से निकाला जा सकता है। ये अब जो आप देख रहे हैं कि चौड़ाई, पहले 900 mm चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन अब जो हैं वो 800 mm की चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे हैं ताकि ये आसानी से अंदर तक ड्रिल की जा सके। तो ये इनकी आप चौड़ाई देखिए करीब से, इनकी चौड़ाई इतनी है कि एक शख्स जो है वो आराम से उसको लिटा कर और रस्सियों के सहारे उसे बाहर खींचा जा सकेगा। तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इसकी वजह से जो 41 लोग हैं वो जल्द बाहर आ जाएंगे। और अभी तक की स्थिति ये है, इस तरीके के करीबन 6 पाइप अंदर जा चुके हैं, 7वां इंस्टॉल किया जा रहा है और ऐसे ही करीबन 4 से 5 पाइप और डाले जाने हैं। तो अब आप देखिए कि इनकी अलग अलग लेंथ है, अलग अलग लेंथ के हिसाब से पाइप को इंस्टॉल किया जाना है, क्योंकि कहीं पर मलबा ज़्यादा है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, कहीं पर मलबा कम है, कहीं पर बड़ी चट्टानें हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए ये पाइप की साइज़ जो है वो तैयार किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पाइप की मजबूती बहुत ज़्यादा है। ये लोहे के पाइप हैं और बहुत मजबूती के साथ इन पाइप को अंदर डाला जा रहा है। तो अगर मलबा गिरता भी है, बड़ी चट्टान गिरती भी है, तो उसको छेद पाना आसान नहीं होगा। यानी जिस वक्त इनको बाहर निकाला जा रहा होगा इन तमाम मजदूरों को, उस वक्त भी अगर मलबा ऊपर से गिरता है तो वो बेहद आसानी से बाहर आ सकेंगे। बस इन पाइप को उस छोर तक पहुंचने की देर है, उसके बाद सभी एक एक कर बाहर आ जाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़। तो बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और तस्वीरों में आपने देखा ये वही पाइप्स है जिनके जरिए जो मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। अब ग्राउंड पर फिलहाल अभी मौके पर क्या चल रहा है, तमाम जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी लगातार हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए उत्तरकाशी से सीधा लाइव हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, दीपक रावत को भी आप देख रहे हैं और अंकित भी पल पल की अपडेट हमें वहां से दे रहे हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, अपडेट अभी दीजिए, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से जारी है तस्वीरों के साथ। आयुषी, आज 11वां दिन है और 11 नंबर जो होता है वो शुभ होता है। ऐसे में शुभ समाचार सुबह से आ रहे हैं। पहले तो 22 मीटर तक का जो पाइप 900 mm का गया था, उसके भीतर 800 mm का पाइप 32 मीटर से भी ज़्यादा दूरी तक डाल दिया गया और अभी ये खबर आ रही है कि लगभग 5 मीटर ये पाइप और अंदर जा चुका है। यानी लगभग 37 से 38 मीटर तक का पाइप भीतर जा चुका है, जिससे मजदूरों को निकाला जाएगा। ये भी बात और कन्फर्म हुई है कि 57 मीटर नहीं बल्कि केवल 52 या 53 मीटर पाइप भी भीतर चला जाएगा। तो ये जितने 41
मजदूर भीतर फंसे हुए हैं, ये सारे के सारे बाहर निकल आएंगे। तो ऐसे में अब जो स्थिति बन रही है, जो अभी तक काम हुआ है, उसके लिहाज से हार्डली 14 मीटर या 15 मीटर मान लीजिए पाइप अगर और भीतर चला जाता है तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो सिलक्यारा टनल की ओर से पूरी तरह सक्सेसफुल होगा। जो एक्सपर्ट्स अलग अलग विधा के आए हुए हैं उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं, जो उत्तराखंड के अधिकारी हैं वो बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे ऑपरेशन की बारीक से बारीक डिटेल ले रहे हैं और समझ रहे हैं। दिल्ली से भी, पीएमओ से भी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। इसीलिए ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसने तेज़ रफ्तार पकड़ी हुई है, और जैसा कि मैंने बताया कि 38 मीटर के आसपास का पाइप भीतर जा चुका है। कहने को तो संख्या 7 हो चुकी है, जो पाइप भीतर गए हैं उनकी संख्या 7 हो चुकी है। और जैसा हमने तस्वीरों में देखा था कि हर एक पाइप 6 मीटर लंबा है, लेकिन कुछ एक पाइप ऐसे हैं जिनको काट करके डाला गया है। तो ऐसे में जो 42 मीटर पाइप भीतर जाना चाहिए वो 38 मीटर के आसपास अंदर जा चुका है। तो आयुषी अच्छी बात यह है कि बस 14 मीटर पाइप अगर और भीतर चला जाएगा तो ये सारे 41 जीवट जांबाज मजदूर जो भीतर फंसे हुए हैं अंधी सुरंग में, वो हमारे सामने आएंगे, और वो तस्वीर, वो खुशनुमा तस्वीर, वो सुखद तस्वीर बहुत जल्द एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर दिखेगी आपको, जिसमें ये 41 के 41 श्रमिक सकुशल बाहर आएंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है संजय कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को बाहर निकाला जाए। अच्छा दीपक, स्थिति क्या है जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी? क्योंकि कल तस्वीरें हमने देखी थी, तस्वीरों में साफ तौर पर सुरक्षित नजर आ रहे थे, क्योंकि ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ जो लोग हैं उन्हें कोई शिकायत भी है। तो क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? अभी भी उनसे बातचीत की जा रही है? लगातार बातचीत हो रही है, सभी लोग सुरक्षित हैं। जो कैमरा अंदर भेजा गया था उससे लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और यहाँ से बार बार अनाउंसमेंट करके उनका नाम भी पुकारा जाता है। तस्वीरें भी आपको दिखाते चलते हैं, ये टनल की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार अधिकारी भी पहुँच रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि अब तक कितने पाइप अंदर गए हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, क्या कोई रुकावट आ रही है या नहीं आ रही है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। अभी की जानकारी ये है कि थोड़ी देर बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं 7 पाइप जा चुके हैं, 8वां जा रहा है। ये तमाम स्थिति बहुत अच्छी, इसकी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी कि क्या स्थिति है और कब तक हम कुछ घंटे दीपक, और उसके बाद जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।